अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चोको चिप्स चॉकलेट केक की रेसिपी और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस केक को हम बिना ओवन के बनाएंगे। इस केक को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, फिर भी ये बिल्कुल ओवन जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इस केक के बैटर के लिए भी हमें ना ही कोई हैंड मिक्सर की ज़रूरत है, ना ही विस्क की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से हम इसका बैटर 5 मिनट में ग्राइंडर जार में बना के तैयार करेंगे। और इसका गनाश बनाने का तरीका भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका केक बैटर बना लेते हैं। तो इसे हम बहुत ही आसानी से बस 5 मिनट में ही ग्राइंडर जार में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्राइंडर जार ले लिया है और यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी ग्रैनुलेटेड शुगर ले लिया है। शक्कर को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, जिसे मैंने 3-4 घंटे पहले ही फ्रिज में से निकाल के यहाँ पे कटोरी में डाल के रख दिया है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें रूम टेम्परेचर पे लेने होते हैं। अंडों को भी हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और अब इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से क्रीमी होने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने अंडे और शक्कर को ग्राइंड कर लिया है और ये क्रीमी हो गया है। तो इसके अंदर हम बाकी के जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। साथ ही में डाल देंगे 3/4 कटोरी दूध। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं और उसी से माप के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी तेल। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल। और अब इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स बन के पूरी तरह से तैयार है। कुछ देर के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इस बाउल के ऊपर एक छन्नी रख दिया है। अब इस छन्नी में मैं डाल रही हूँ 1 कप या 1 कटोरी मैदा और सेम कटोरी से माप कर आधा कटोरी इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने इस रेसिपी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है और इसी के साथ मैंने इसमें एक छोटा पैकेट कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। ये 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर है। और अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, इससे एयर पैदा होती है और केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। और अब ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हम इस ग्राइंडर जार के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ डाल देंगे। सारा का सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम एक ही साथ में डाल देंगे और अब इसे फिर से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए और ग्राइंड कर लिया है और हमारा केक बैटर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से 5 मिनट से भी कम समय में ग्राइंडर जार में ही बन के तैयार हो गया है। केक को आज हम प्रेशर कुकर में बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को एक नोटबुक के पेपर से साइड्स में और नीचे गोलाई में अलाइन कर लिया है और उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो केक को बेक करने के लिए कढ़ाई या टोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो सारा केक बैटर है इसे हम इस प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं हमारा केक बैटर कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल भी रिबन जैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से हमारा केक बैटर होना चाहिए। और अब इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि अगर इसके अंदर एयर हो तो वो निकल जाए। अब प्रेशर कुकर के लिड का गैस्केट और इसकी सीटी निकाल के प्रेशर कुकर को क्लोज़ कर देंगे। तो चलिए अब हम केक को बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आयरन के तवे को 5 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख दिया था। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो केक बैटर वाले प्रेशर कुकर को हम इस तवे के ऊपर रख देते हैं और अब केक को हमें लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इसी तरह से बेक होने देना है। आधे घंटे से पहले हम प्रेशर कुकर को बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे। अगर हम प्रेशर कुकर को बार बार ओपन करेंगे तो केक हमारा ठीक से फूलेगा नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके प्रेशर कुकर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फ्लेम किस तरह से रखनी है। अगर आपका प्रेशर कुकर पतला है तो आपको फ्लेम लो रखनी है और अगर आपका प्रेशर कुकर थोड़ा मोटा है तो आपको लो मीडियम के बीच में फ्लेम को रखना है। केक को बेक होते हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी भी आप देक सकते हैं इसके ऊपर की सरफेस गीली नज़र आ रही है। तो इसे हम फिर से क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करके कुछ देर के लिए और बेक कर देंगे। हमें इसे जब तक बेक करना है जब तक कि टूथपिक अच्छी तरह से क्लीन निकल कर नहीं आती है। केक को बेक होते हुए अब 1 घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद जब हमने जिसे चेक किया था तब ये नहीं हुआ था, तो कुछ देर के लिए हमने इसे और बेक किया है।
तो आप टूथपिक इंसर्ट करके चेक करेंगे। ये देखिए टूथपिक पूरी तरह से क्लीन निकल के आ रही है, इसका मतलब केक हमारा अच्छी तरह से पूरी तरह से बेक हो चुका है। तो आप इसे गैस पे से उतार लेते हैं। केक को हमने गैस पे से उतार लिया है और इसे आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है इसके ऊपर हम एक कपड़ा ढक देंगे। इससे होगा ये कि जो केक की ऊपर की लेयर है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, चलिए हम इस केक के लिए चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मोर्डी के डार्क कंपाउंड के 2 स्लैब्स ले लिए हैं और इसे मैंने इस तरह से बारीक नाइफ से काट के इस बाउल के अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर डालने से बहुत ही अच्छी तरह से शाइन आता है, ग्लेज आता है गनाश के अंदर। साथ ही में 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। दूध डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर दूध की फ्रेश मलाई डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम लो पे माइक्रोवेव में रख देंगे और इसे एक चम्मच की मदद से बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल भी स्मूथ कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता। आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो गनाश हमारा बनके पूरी तरह से तैयार है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ये गनाश बना है। तो कुछ देर के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। और केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इस गनाश को केक के ऊपर डालेंगे। तो केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसके जो साइड का पेपर है उसे हम इसी तरह से खींच के निकाल लेंगे। तो हमें नाइफ़ को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केक का शेप भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से पेपर को खींचने से बड़ी ही आसानी से पेपर निकल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में केक भी निकल रहा है, लूज़ हो गया है बॉटम से भी। तो पेपर को इस तरह से हम खींचते हुए सारा पेपर जो है निकाल लेंगे। बहुत ही ईज़िली ये पेपर निकल जाता है। और अब इस केक को डिमोल्ड करने के लिए मैंने एक प्लेट को प्रेशर कुकर के ऊपर रख दिया है और इस प्रेशर कुकर को हम पलट लेंगे और थोड़ा सा इसे टैप कर लेंगे जिससे कि जो केक है वो लूज़ होके प्लेट में निकल कर आ जाए। तो केक हमारा बहुत ही आसानी से प्रेशर कुकर में से निकल कर आ गया है, डिमोल्ड हो गया है। तो अब जो इसका ऊपर का पेपर है उसे भी हम निकाल देते हैं। और वाह, आप देख सकते हैं ये केक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है, कितनी अच्छी तरह से राइज़ हुआ है, बहुत ही स्पंजी बना है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये केक है और बिल्कुल भी परफेक्टली बेक हुआ है। बॉटम से भी ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है और बिल्कुल भी बॉटम पे भी जला नहीं है। तो हमारा केक बेस बनके बिल्कुल तैयार है और चलिए इसके हम लेयर्स बना लेते हैं। तो लेयर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड नाइफ़ लिया है और यहाँ पे बिल्कुल आधे पर हम थोड़ा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल आधी हाइट पे। और दूसरे साइड भी हम बिल्कुल आधी हाइट पे, यानी हम इसके 2 लेयर बना रहे हैं। बिल्कुल आधी हाइट पे दूसरे साइड भी थोड़ा सा कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं कट करना है। अब हमें धागा लेना है और धागे को हमें केक की गोलाई पे दोनों जो कट हमने लगाए हैं उस कट के अंदर डाल देना है दोनों साइड से और फिर इसे अक्रॉस कर लेना है। अक्रॉस करके हम इसे खींच देंगे जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से इवन लेयर इसकी कट जाती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है बिगनर्स के लिए जिन्हें लेयर्स कट करने में परेशानी आती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बराबरी से दोनों लेयर कट हो गए हैं। और अब इसकी एक लेयर को हमने दूसरी प्लेट में रख दिया है और चलिए अब इसके ऊपर गनाश डाल देते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर हमने कट की है उसके ऊपर गनाश को हम इस तरह से डाल देंगे। और जैसा कि आपने देखा मैंने इस केक के ऊपर शुगर सिरप नहीं डाला है, डायरेक्टली ही गनाश डाल दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो शुगर सिरप डालने के बाद गनाश डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर हमने गनाश डाल दिया है और उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर रख दिया है। लेकिन मैं इसे फिर से टर्न कर रही हूँ, जो उसका बॉटम सरफेस है वो ज़्यादा फ्लैट है तो हम इस तरह से इसे रख लेंगे। और जो इसके ऊपर की लेयर है उसके ऊपर भी हम गनाश डाल देंगे और इसके साइड्स में भी हम अच्छी तरह से गनाश डाल देंगे। और अगर आपको केक के लेयर्स कट करने में परेशानी आती है तो आप केक के बिना लेयर्स कट किए भी इसके ऊपर इस तरह से गनाश डाल सकते हैं। तो केक के ऊपर हमने अच्छी तरह से गनाश डालने के बाद जो प्लेट के साइड से उसे क्लीन कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं थोड़े से चोको चिप्स इसके साइड्स में लगा रही हूँ। इस तरह से ही आपको चोको चिप्स हाथ में लेना है और साइड्स में प्रेस कर देना है तो ये अपने आप ही चिपक जाएगा। और हम थोड़े से चोको चिप्स केक के ऊपर भी डाल देंगे। आप चाहें तो अपने पसंद के इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपनी पसंद के चॉकलेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से वाइट चोको चिप्स भी डाल दिए हैं, आप चाहें तो किसी एक कलर के चोको चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो केक को हमने चोको चिप से डेकोरेट कर लिया है और ये हमारा करीबन 1.5 से 2 किलो का केक बन के तैयार हुआ है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद केक अब बिल्कुल सेट हो गया है, तो अब इसे कट कर लेते हैं। और इसके कट करने से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना सॉफ्ट ये केक बना है, बहुत ही ईजिली कट हो गया है। तो अब इसे हम इस प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये केक बना है। अंदर से भी बहुत ही जालीदार है, स्पॉन्जी बना है और इसका गनाश भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। बहुत ही टेस्टी ये केक बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।